So, ladies and gentlemen, welcome one and only the All India Rank 8 in CA Foundation, Mr. मोक्ष. सभी लोग जोरदार तालियां मोक्ष राठौड़ के लिए फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 8. सो मोक्ष, आपने तो हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा. आपके रिजल्ट ने हमें एक नए ऊंचाई पर पहुंचाया. सबसे पहली बात तो मैं दिल से आपको और आपके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं. Because securing all India rank, वो भी single digit, is not a joke. I am really really proud of you, Mox. You made all of us so proud. थैंक यू सर। बहुत अच्छा. हमारी ओर से आपको दिल से बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोक्ष बताएंगे कौन सा रैंक है आपका? सर मैं एट्थ हूँ ऑल ओवर इंडिया। मोक्ष आप बताएंगे हाउ मच डिड यू स्कोर? आई स्कोर 349 आउट ऑफ 400। क्या बात है भाई, 349. मोक्ष, कैसे बताऊं, मतलब ये रहा हमारी ओर से आपके लिए. हम आपको ये आपको ट्रॉफी दिख रही है. यस सर, दिख रही ये है। रही आपकी ट्रॉफी, हम आपको भेज रहे हैं. ये रहा आपका थैंक मेडल. यू सो मच सर। ये रहा आपका मेडल. बहुत जल्दी आपको मिलेगा. तब तक मैं मेडल खुद ही पहन लेता हूँ आपके बदले में. राइट. मतलब मैं कैसे बताऊँ हाउ यस सर। हैप्पी आई एम. मोक्ष, अमेजिंग बंदे हो यार आप, और दिखता भी इतना कूल है. तेरे को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि तूने बहुत पढ़ाई की होगी. इतना दिखने में तू स्मार्ट है. सर अभी जस्ट ट्वेल्थ के बाद ही दिए एग्जाम सर, 1.5 महीने में। कैसे, मतलब कब क्लासेस ली थी तुमने एसपीसी से, और कैसे पढ़ रहे थे आप? मतलब व्हेन यू वेंट इन 12th यू बॉट इट? नो लाइक माय ट्वेल्थ एंडेड दिस मार्च एंडिंग। अभी का जो ईयर था ना, उसमें ट्वेल्थ पास हुआ मैं। तो तब तक तो रिजल्ट भी नहीं आया था जब फाउंडेशन की एग्जाम दी थी। बट लाइक यू आर अलाउड टू गिव द एग्जाम्स आफ्टर यू गिव योर ट्वेल्थ बोर्ड्स। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. या तो मोक्ष, आपने मतलब क्लासेस कब चालू की और कौन से मोड से लिए एसबीसी से? मैंने एसपीसी में सर वो ड्राइव, मतलब ड्राइव नहीं, वो जो जीपी होता है ना, वैसे हाँ, ली थी। गुड ड्राइव, यस यस. जीडी है, गूगल ड्राइव। तो या. उस पे सर ट्वेल्थ खत्म हुआ उसके पहले ही ले ली थी, क्योंकि मेन जो मेरा फोकस था वो तो लॉ पे था। क्योंकि बाकी का जो सिलेबस था वो आधा आधा कहीं ना कहीं किया हुआ था। जी 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 तो जी. लाइक लॉ के लिए मेरे को, लॉ पूरा नया था मेरे लिए। तो हाँ तब हाँ. से स्टार्ट कर दिया था मैंने लॉ देखना। ओके ओके. और लाइक, हाँ, और लॉ में ही मेन थोड़ी दिक्कत आ रही थी, पर वो भी काफी अच्छा गया। मतलब मॉक अंकिता में आई मैम ने स्कोर्ड तुम्हारे अराउंड। तुम्हारे लॉ का प्रॉब्लम हाँ, अंकिता निकाली? मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया। लाइक क्या कहना मॉक में चाहेंगे? मेरे अराउंड, सर अंकिता मैम तो मतलब स्टार्टिंग से ही, पहले लेक्चर से ही काफी मजा आ रहा था पढ़ने में। लाइक मैंने 15-20 दिन तो सिर्फ लॉ ही देखा था पूरे पूरे दिन। इतना मतलब, और काफी अच्छा पढ़ा रहे थे। सब एग्जाम्पल्स के साथ क्लास में मस्ती भी हो रही थी, तो मैं भी करता था घर पे वो सब। काफी अच्छा था। हम्म. तो जब भी अगर आपको लगता फिर है कि कितना स्कोर किया आपने लॉ में, मतलब? लॉ में 85 सर। ओ माय गॉड, अमेजिंग यार. स्कोर लॉ में 80 तो या। जनरली स्कोर बनता नहीं भैया. हाँ, अरे मेरा भी सर मॉक में मैंने जब एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं था राइटिंग प्रैक्टिस और वो सब का। हम्म. तो मैं ज्यादा मॉक्स भी दे नहीं पाया था। तो जो पहली मॉक दी थी वो तो लाइक अराउंड 75 to 80% सिलेबस कवर करके ही दी थी लॉ की। जो आईसीआई की मॉक आती है वो भी राउंड टू वाली। तो हम्म. उसमें मेरे को 60 आए थे, पर फिर लाइक कंटिन्यूस पास्ट पेपर्स दिए 3-4 दिन में। हम्म. तो फिर अच्छा गया, काफी अच्छा गया था पेपर भी। फिर फाइनल में 85 आ गए, फाइनल रिजल्ट में। क्या लगता है अंकिता मैम का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस 85 में? पूरा सर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उनका ही कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि मैं मेरे साइड से तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाया था इतने कम टाइम में। ओके. जो भी था, मैंने एक्चुअली आपका जो लिया था लेक्चर, मेरे पास बाकी सब सब्जेक्ट्स के फुल 100% कवर करने का टाइम भी नहीं था। तो मैंने तो एक्चुअली लॉ के 2 बार देखे थे सब लेक्चर। लाइक एक बार जब ट्वेल्थ एंड होने के पहले किए थे वो, और अभी लास्ट 1 महीने में वापस एक बार पूरे देख लिए थे। काफी हेल्पफुल था लॉ में। चलो यार, बहुत अच्छे, अमेजिंग. यू हैव स्कोर्ड 85 मार्क्स. सुपर सुपर अमेजिंग. जनरली लॉ इज a big hurdle when you are in CA foundation, but you cracked it so nice.
मोक्ष कहाँ से यस आप सर। कौन से शहर से बिलोंग करते हैं? अहमदाबाद सर। क्या बात है। अहमदाबाद। और बहुत समझदार व्यक्ति लग रहे हो कि जनरली लोग ट्वेल्थ के बाद में सीए फाउंडेशन करते हैं। यू स्टार्टेड डूइंग सीए फाउंडेशन व्हेन यू इन ट्वेल्थ। कोई फैमिली में कोई सीए कर रहा है? हाँ सर, पापा सीए है। ओह। और दादा भी सीए एक्चुअली। अब और अभी जो दो फर्स्ट कजिन है उसमें से भी एक सीए हो गया है, और एक एक ने लास्ट टाइम जैन में इंटर क्लियर किया था मतलब फर्स्ट मैं ट्राई मैं में। भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहा हूँ इस समय। ये बंदा तो बैक हो गया भाई। मैं तो लिख के ले रहा तो सीए बन रहा है। मतलब तुझे अभी सिर्फ एग्जामिनेशन देना तो सीए बन चुका है, क्योंकि इतना कम रिजल्ट आता है और उसमें तुम आप जानते हो 85,000 लोगों में से जब तुम टॉप 8 में आते हो ना, तो तुम में कुछ बात होती है। ये ऐसा कोई तुक्का नहीं होता है। यू हैव डन इट, यू क्रैक्ड इट, यू नेल्ड इट। मतलब मोक्ष अमेजिंग बंदे हो आप। मतलब आपकी परवरिश भी अच्छी रही होगी। आप बचपन से बहुत मैच्योर्ड किस्म के इंसान हो। आपको पता है कब क्या करना है, कब टाइम पास करना है, कब मस्ती करना है, कब पढ़ाई करना है। आपको बहुत क्लियर है जिंदगी में। आई थिंक आपकी जिंदगी में चीजों का वो नहीं, कंफ्यूजन नहीं कोई। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर, अभी तो काफी क्लियर हूँ लाइफ में। ट्वेल्थ तक था थोड़ा कि सीए करना है नहीं करना है, क्योंकि घर में इतने सारे थे तो थोड़ा मन नहीं था। पर फिर इंटरेस्ट तो काफी आ रहा था ये सब सब्जेक्ट्स में। एक बात तो बताओ, फिर मतलब फाइनली डिसाइड। मैं हाँ। आपके खास तरीके से ये जो आप बोलोगे तो मैं वो सारे मेरे ट्वेल्थ के बच्चों को सुनाऊंगा जो सीए कर रहे हैं। क्या हम्म। आपको लगता है सच में ट्वेल्थ के साथ ही सीए करना मतलब चाहिए, फायदेमंद हो जाता है? हाँ सर, मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि ट्वेल्थ का जो सिलेबस होता है अगर तुम उसको ही अच्छे से कर लो तो फिर फाउंडेशन में तुम्हारा बहुत अच्छा कोर्स कवर हो जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा मेहनत है वो तो जो नए टॉपिक्स है उस पे ही करनी है तुमको ट्वेल्थ के बाद। पर ओके। ट्वेल्थ जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर ही है, क्योंकि इलेवेंथ के भी काफी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो तुम वो उसको वापस रिवाइज थोड़ी कर सकते हो नए के साथ। तो ट्वेल्थ इलेवेंथ का जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना हेल्प ही आएगा, वैसा है। और एक सवाल, मतलब तुमने जो पढ़ाई चालू की फाउंडेशन की, वो फाउंडेशन के मतलब जब ट्वेल्थ में थे आप तभी फाउंडेशन चालू किया, तो कितने नहीं में? नहीं सर, लाइक ट्वेल्थ का जो लास्ट मंथ था ना उसमें मैंने सिर्फ लॉ पढ़ा है, और बाकी की पढ़ाई तो बोर्ड्स के बाद जो 1.5 महीना था एग्जाम के पहले उसमें की है। तो मतलब आपका बोलना मतलब आप तीन तीन चार महीने ही पढ़ाई की, बस यही आपको बोलना है? हाँ सर, 3 4 भी नहीं, 2 2.5 मैक्स। मतलब मैं आई एम स्टिल सरप्राइज। आप अमेजिंग। और जो बच्चे मुझे लगता है जो सोचते कि ट्वेल्थ के बाद हम लोग करेंगे, तो आप देख रहे हो जो बंदा ट्वेल्थ के साथ भी सीए फाउंडेशन करता है, इवन ही कैन सिक्योर ऑल इंडिया रैंक। तो आई थिंक वी शुड एडवाइस एवरी पर्सन दैट हु वांट्स टू बिकम सीए, दे शुड नॉट वेट टिल ट्वेल्थ एग्जामिनेशन। आप ट्वेल्थ के साथ ही अपनी पढ़ाई चालू करो और बिल्कुल बहुत अच्छे से आपका रिजल्ट बन सकता है। अमेजिंग। और आप मुझे बताओ थोड़ा सा, जब आप ट्वेल्थ में थे तो कितना देर पढ़ रहे थे आप? मतलब जनरली आप ट्वेल्थ में भी बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे थे? नहीं नहीं, मतलब हाँ, पढ़ाई जो स्कूल में होती थी तो वो अच्छे से कर लेता था, वरना तो वैसा ही था सर एग्जाम के पहले और वो सभी। एक्चुअली मेरे को फुटबॉल में भी काफी इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ मैं, वैसा है। तो हर रोज का 1.5 2 घंटा तो फुटबॉल खेलता था मैं। एक क्या बात। नेशनल लेवल पे खेल चुका हूँ फुटबॉल, वैसा है। ओह वाह। तो हाँ, तो ट्वेल्थ के बोर्ड्स के 2 महीने पहले तक तो मेरा रेगुलर कोचिंग और वो सब चालू ही था। तो एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ लेता था थोड़े दिन पहले से। तो आपने 1.5 महीने के अंदर फिर कैसे लेक्चर सारे फटाफट खत्म किए? मतलब यू डिड फटाफट जीडी फटाफट। पे सर वो होता है एडवांटेज 2.5x का। ओहो और हो। मेनली मेनली मेरे को सर मैथ्स मेरा बहुत ऐसे स्ट्रांग ही था। हम्म। और उसमें तो ज्यादा नए टॉपिक्स भी नहीं थे, 11 12 का ही था। और मैंने कॉमर्स में लिया हुआ था मैथ्स तो मैंने रेयरली बहुत कम देखा था लेक्चर्स, टू बी ऑनेस्ट। हाँ हाँ। हाँ, मेनली मैंने लॉ और इको पे ज्यादा फोकस किया था लेक्चर्स देखने में, ओके क्योंकि ओके। अकाउंट्स और मैथ्स मतलब थोड़ा ऑलरेडी बेस गुड स्ट्रांग बात था था। मेरा। ओके ओके। हाँ अच्छा यार। और आप जब अहमदाबाद शहर जैसे शहर से बिलोंग करते हो, वहाँ पे इतनी लोकल अपने आप में कोचिंग है, देश भर में कोचिंग है, तो आपने कैसे, हाउ डिड यू थिंक ऑफ ज्वाइनिंग एसपीसी अमंग ऑल? व्हाट वाज द सिलेक्शन पॉइंट? सर, टू बी ऑनेस्ट मैं जनरली ऑफलाइन क्लासेस प्रिफर करता हूँ। जी जी, पर उसी जब मैंने लाइक किया था सब रिसर्च और वो सब किया था तो दे वर नॉट ओपन फॉर लाइक जिनको ट्वेल्थ के बाद एग्जाम देनी है उनके लिए कोई भी ऑफलाइन बैच नहीं थी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन प्रोसेस अ लॉट ऑफ बैचेस फॉर हम्म। May 25 जो लाइक बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। हाँ वैसे ही होता है, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो फिर लाइक ऑनलाइन ही था मेरे पास ऑप्शंस, तो उसमें लाइक
मेरे पापा के कांटेक्ट में है, जो अर्पित सर करके है, जो बहुत सबका डीलिंग करते हैं ऑनलाइन का। तो हम्म। उनसे ट्रायल लेक्चर्स मंगवाए थे। तो मेरे को मेनली तो लॉ का ही फोकस करना था, तो मैंने हाँ। मेनली लॉ के ही देखे थे, 5-6 क्लासेस थे। तो उसमें से फिर अंकिता मैम का काफी अच्छा लगा, तो फिर सभी ले लिया, मतलब एसपीसी का। फिर अंकिता मैम पढ़ा रहे थे, फिर इको का देखा था, क्योंकि मेन तो वही थे। सो मतलब हाँ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लर्निंग ऑनलाइन, मतलब हाउ इट इफेक्टिव? इट इट वाज नाइस, इट वाज नाइस। लाइक थोड़ा फर्क पड़ता है ऑफलाइन ऑनलाइन में, पर ऑनलाइन में वो एक एडवांटेज है कि तुम अपने कन्वीनियंस से कभी भी देख सकते हो। टाइम कम हो तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो, वैसा। बहुत। पढ़ाने में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वो एनवायरनमेंट का फर्क है। तो अगर आपको कोई मोक्ष अगर कोई बोलता है कि हाँ, वुड यू रिकमेंड एसपीसी फॉर ऑनलाइन सीए फाउंडेशन, व्हाट्स द आंसर? फॉर श्योर सर, फॉर श्योर। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था इस बार तो। नहीं यार, बहुत अच्छे यार। वी आर एंड वी आल्सो वेरी हैप्पी दैट कि जिसको हमने पढ़ा है सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक इट, बहुत बड़ी बात है। और अच्छा हुआ इस बार आईसीआई ने, आईसीआई का भी थैंक्स बोलना चाहिए, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक का जो सिस्टम है वापस चालू हाँ। किया। मान लीजिए आपके लिए चालू किया गया मोक्ष, क्योंकि इसके पिछले 3-4 अटेम्प्ट से आईसीआई ने हैज स्टॉप्ड कि ऑल इंडिया रैंक ही दे वर नॉट डिक्लेयरिंग उन सीए फाउंडेशन। बट अमेजिंग यार, दिस टाइम वी आर आल्सो हैप्पी मेरे कि को भी अभी ऐसा ही और। लगा था कि इस बार भी। हाँ, जस्ट टॉपर्स के नाम आएंगे बस। बट इस बार हमारे मेरे को भी ऐसे लगा था कि हाँ, हाँ, इस बार ऑल इंडिया रैंक आप 8 आपने सिक्योर किया है, फिर और दिस वन गाय, दिस 14, देन 20 इज देयर। तो ऐसे 4-5 लोग हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक सिक्योर ओ, किया है। सभी से हम इंटरव्यू ले रहे हैं, बट आपसे इंटरव्यू करने का खास मकसद ये भी था कि हम जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप बताएं कि पेपर जब आप लिखते हो तो व्हाट एडिशनल यू डू, व्हाट एक्स्ट्रा यू डूइंग, दैट हाउ, मतलब डिड यू स्कोर सो मच? आपके थोड़ा सा अकाउंट्स बताएं कितना स्कोर किया। अकाउंट्स सर, आई स्कोर्ड 85। ओके। एक्चुअली अकाउंट्स में मेरा पेपर काफी अच्छा गया था, पर मेरे को लगा कि 90 अराउंड आ सकते थे अकाउंट्स में। कोई लॉ बात आई नहीं। स्कोर्ड 85, ओके, एंड मैथ्स? मैथ्स 92 एंड इकोनॉमिक्स 88। अमेजिंग, सुपर, फैंटास्टिक यार। आप मुझे तो क्या लगता है आपको कि मतलब पेपर लिखते समय व्हाट डिफरेंट डिड यू डू, क्या है, कैसे आते इतना स्कोर? सर मेरे को तो, मैं तो ऐसे माइंडसेट से गया था, क्योंकि मैंने तो ज्यादा पेपर्स लिखे नहीं थे। तो मैं ऐसे माइंडसेट से गया था कि कॉन्फिडेंट जाऊंगा और जितना आएगा उतना लिख के आ जाऊंगा। अटेम्प्ट पूरा करना था मेरे को, वो श्योर था। क्योंकि अगर मैं अटेम्प्ट कर लूंगा तो मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा लिख के आ ही जाऊंगा, वैसा था मेरा। और लॉ में तो बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर करके गया था, लाइक ऑलमोस्ट बाय हार्ट था सब कुछ, क्योंकि वही पढ़ा था लॉ अच्छे से। और अकाउंट्स में ऐसा सोचा था कि ज्यादा टाइम नहीं देना है एक सम पे। और एक्चुअली आप में पढ़ा था तो एक दो लेक्चर्स उसके ऊपर भी थे कि कैसे लिखना है, कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, जो एकदम छोटे कम टाइम में हो जाए, कैलकुलेशंस कम हो, वो पहले अटेम्प्ट किए थे। फिर उसके बाद जो लेंदी थे वो बाद में अटेम्प्ट किए थे। वैसा हम्म। था। थियरी में ऑलमोस्ट छोड़ के गया था, पर फिर लकीली वो भी आइडिया आ गया था क्वेश्चन देख के कि क्या लिखना है। वैसा हम्म। हुआ था, तो फिर काफी अच्छा था। तो सारे के सारे पेपर आपने कंप्लीट किए थे, मतलब 100 मार्क्स? हाँ, हाँ। आपको टाइम मिल रहा मैथ्स में थोड़ा टाइम, मैथ्स में एक्चुअली मेरा पहली बार था ना वो ओएमआर वाला। तो फिर है? उसमें मैंने ओएमआर भरने में टाइम थोड़ा ले लिया था। तो लाइक मैथ्स में अराउंड 2 घंटे में से 1 घंटा ही जितना मिला, 1 घंटा क्या, 100 मिनट्स ही मिले थे पेपर के लिए। तो उसमें लाइक दो क्वेश्चन छूट गए थे, बाकी तो लाइक हो गया था सब टाइम से, वैसा था। बात है यार। अमेजिंग यार, सुपर मोक्ष, आप बहुत अच्छा, मतलब मैं बहुत एक टैलेंटेड विद्यार्थी से बात करूं ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है। एंड आप मुझे बताओ एक बात, इस पूरा अगर मैं देखता हूँ कि पूरे इंडिया में बहुत लोग पढ़ाई करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, तो आपको क्यों लगता है आपको आईसीआई ने चुना रैंक के लिए? क्या अलग किया आपने? पेपर तो आप लिख रहे थे, मतलब क्या अलग हुआ आप में, क्या बात है आप में ऐसी? सर मेरे को लग रहा है सर कि मैं मतलब जो क्लासेस होते हैं उसमें काफी अच्छे से, मतलब एक बार समझ जाओ तो इतना कुछ टफ नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। ओके। ओके। हाँ, कि और मेन जो होता है वो लाइक रिवीजन टाइम होता है। अगर तुम
अगर स्टार्टिंग में ध्यान दे दोगे तो रिवीजन में काफी इजी रहेगा, और जितना तुम चिल होके एग्जाम में जाओगे उतना बेटर परफॉर्म करोगे। वरना काफी लोग तो मतलब रिवीजन में इतना बाकी रह जाता है उनका कि वो तभी वो लोग पेपर से पहले ही कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं। हम्म। तो एक बार अगर तुम अच्छे से समझ जाओगे फिर तो सिर्फ तुम्हें रिवाइज ही करना है, फिर तो हो ही जाएगा। राइट राइट राइट। बहुत अच्छे यार, बहुत अमेजिंग है आपका मतलब थॉट प्रोसेस। आपसे बात करके मुझे बेहद खुशी हो रही है, और मैं इंटरव्यू को सारे स्टूडेंट में सर्कुलेट ज़रूर करूंगा आपसे जो बात कर रहा हूँ। अ, यस सर। जो मतलब आप एक नया बेंचमार्क सेट कर रहे हो, जहाँ पे आपने अभी ट्वेल्थ की एग्जामिनेशन दी है, बच्चों के ट्वेल्थ के ही रिजल्ट आ रहे हैं और आपका फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक आ रहा है। गजब का यस सर। कहानी है आपका, बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो आप। बड़ा करियर बनाएगा आपका, और आपके घर में भी लेगेसी मेंटेन होगी ये फॉर श्योर। हम लोग बड़े बेताब होंगे अगर आप हमारे पास में। हम लोग तो चाहते हैं कि आप जैसे विद्यार्थी हमेशा हम पढ़ाने का हमें मौका मिले। तो ज़रूर आप इंटर में आए और हमारे साथ में पढ़े, तो हमें भी और आपके आपके साथ में जुड़ने का मौका मिलेगा। और वापस हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको ऑल इंडिया रैंक क्रैक करने में। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप वापस से ऑल इंडिया रैंक आए। और जिस तरह से आपको ऑल इंडिया रैंक 8 देख रहा हूँ मैं, मुझे कोई डाउट नहीं कि आपको वापस इंटरमीडिएट में और फाइनल में रैंक नहीं है, बिकॉज आप में वो कैलिबर है, आप में वो बात है। तो ज़रूर आप हम तो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप ज़रूर आए। 14 से बैच चालू हो रही है और आप हमारे साथ में आए। जैसे आपको ऑफलाइन में पढ़ने का शौक है तो आप आए पूना में और गुरुकुल में रहे। हम लोग को फेस टू फेस आपको पढ़ाने में बहुत अच्छा है। आई एम नॉट श्योर कि आप अहमदाबाद से इधर ट्रैवल करना चाहोगे या नहीं करोगे, बट अगर आप सच में एक जिस टाइप का आपका एटीट्यूड दिख रहा है मुझे, यू वांट टू बी ऑलराउंडर, यू जस्ट डोंट वांट टू बी अ बुकिश पर्सन, राइट? या यस सर। तो वो ऑलराउंडर वाली लाइफ जीना है तो आप ज़रूर आए, यहाँ पे रहे। हम आपको आई मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको गुरुकुल में वैसे ही कि इफ़ यू रियली वांट टू बी ऑलराउंडर, और आपको लगता है कि पढ़ाई तो मेरा ऑब्वियसली पढ़ाई इज़ आर प्राइमरी फोकस, बट आपको बहुत चीज़ें सीखनी मिलती है। यू गेट टू नो हाउ टू गेट सोशल एंड यू गेट टू डेवलप नेटवर्क स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया एंड दे आर स्टडिंग टुगेदर। तो इतने 500-600 बच्चों में आप रहकर आपको एक समझ में आता है कि सबसे सीखने का मौका मिलता है। तो मोक्ष मैं ज़रूर चाहूँगा आप आए। हम उसमें आपको स्कॉलरशिप भी देंगे, बट ज़रूर हम चाहते हैं कि आप सोचें इस बारे में, ताकि हम आपको पढ़ाने के लिए हम आपको पढ़ाने के लिए और एक बार तैयार हो जाए। और हमारी पूरी टीम चाहेंगे कि आप पढ़े और वापस ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करें। श्योर सर। राइट। जरूर। आप जरूर आपकी मम्मी यस पापा सर। से मेरी बात करवाना, अगर थोड़ा सा भी ख्याल अगर आपको है कि नहीं नहीं मैं ऑफलाइन में हम्म। पढ़ना जाके। ऑब्वियसली अभी इट डिपेंड्स है नहीं कि आपको कैसे पढ़ना है, बाकी ऑनलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ना है। बट अभी ऑनलाइन से अगर आप एसपीसी पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, ऑफलाइन में आओगे तो विल हैव मोर कनेक्ट विद द फैकल्टीज। आप आओगे और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा एंड यू जस्ट कम डाउन वंस। वी कैन एश्योर दैट इससे बेस्ट जगह पूरे इंडिया में कोई नहीं है, एज लॉन्ग एज द हॉस्टल एंड फैसिलिटीज आर कंसर्न। दे आर जस्ट अमेजिंग। तो आप जरूर देखना। बाकी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है अ, कि मतलब आप मुझे बताओ कुछ ऐसी 3 बातें जो हर किसी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट ने, आई जस्ट वांट टू नो 3 थिंग्स which should be followed by the students to get all India rank in CA Foundation. ओके। फर्स्ट तो है सर कि थोड़ा रेगुलर हो जाओ, पढ़ते रहो। ऐसा नहीं है कि पढ़े बगैर आ जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, वो तो सबसे प्राइमरी है। दूसरा है कि सिर्फ पढ़ते मत रहो, थोड़ा। मेरे को तो लाइक स्पोर्ट्स के बगैर जरा भी नहीं चलता है, मतलब जिसको जो करना हो, एंटरटेनमेंट हो गया या फिर कुछ माइंड फ्रेश करने के लिए। और हम्म। तीसरा है कि बस थोड़ा रिवीजन पे ध्यान दो। रिवीजन सबसे मेरे को तो डिसाइसिव लगता है, कि जितना जल्दी तुम खत्म करके कॉन्फिडेंट हो जाओगे उतना पेपर्स इजी जाएंगे तुम्हारे। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मोक्ष, वी आर वेरी वेरी प्राउड। वंस अगेन थैंक्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सुपर फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर। शुभकामनाएं आपके साथ थैंक हैं। यू सर। गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय बाय, टेक केयर बेटा। बाय। यस, थैंक यू सो मच।